कभी सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं या फिर कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक खास तरकीब। आज हम इसी तरकीब को समझने वाले हैं कि कैसे एक आम से आइडिया को एक ऐसी यादगार कहानी में बदला जाता है जिसे लोग भूल ना पाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसी कहानी कैसे सुनाई जाए जिसे लोग सिर्फ आंखों से देखें नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस करें। यही वो चैलेंज है जिसका सामना हर तख्लीककार को होता है। तो आइए देखते हैं कि इस चैलेंज को कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। कोई भी कैमरा चलने से बहुत पहले हर बेहतरीन सिनेमैटिक तजुर्बे की जो रूह होती है ना, वो उसकी कहानी में होती है। ये वो बुनियाद है जिस पर जज्बात की पूरी इमारत खड़ी की जाती है। और इस ताकतवर कहानी का इंजन है ये सादा सा 3 एक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एक किरदार से मिलते हैं और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को समझते हैं। फिर वो किरदार उस मुश्किल से लड़ता है और उस सफ़र में कुछ बहुत अहम सीखता है। वो बदल जाता है और आखिर में उसी सबक की वजह से वो एक ऐसी मंजिल तक पहुंचता है जिसके कुछ माने होते हैं। बस यही वो सफ़र है जो देखने वालों को कहानी से जोड़े रखता है। अच्छा, जब कहानी का ढांचा तैयार हो जाए तो अब वक्त आता है इसमें रंग भरने का, यानी इसे तस्वीर की जुबान देने का। सिनेमेटोग्राफी का मतलब सिर्फ खूबसूरत शॉट्स लेना नहीं है, बल्कि ये रोशनी और हरकत के जरिए जज्बात लिखने का फन है। कैमरा यहाँ एक कलम की तरह काम करता है। जरा यहाँ देखिए, फिल्म बनाने वाले शॉट के साइज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ वाइड शॉट्स हैं जो हमें कहानी की दुनिया का पैमाना दिखाते हैं, माहौल बताते हैं, तो दूसरी तरफ क्लोजअप्स हैं जो हमें सीधा किरदार के दिल में झांकने का मौका देते हैं, उसके अंदर के ख्यालात और जज्बात को सामने लाते हैं। यही वो तकनीक है जो तय करती है कि देखने वाला कहानी से कितना जुड़ा हुआ महसूस करेगा। और बात सिर्फ शॉट के साइज तक ही महदूद नहीं है। कैमरे की हमवार हरकत देखने वाले को अपने साथ मंजर में ले जाती है, एक बहाव पैदा करती है। और ड्रामाई लाइटिंग, वो तो रोशनी और साए का खेल है जो मूड बनाती है, अहम तफसीलात को नुमाया करती है और कहानी में तनाव पैदा करती है। ये दोनों चीजें मिलकर कहानी को एक नई जिंदगी देती हैं। जो कुछ हम देखते हैं वो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, बाकी आधा हिस्सा वो है जो हम सुनते हैं। यकीन करें, आवाज़ का डिज़ाइन उतना ही अहम है जितना कि तस्वीर। जब ये दोनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं तभी एक ऐसा तजुर्बा बनता है जिसमें इंसान पूरी तरह डूब जाए। आवाज़ की दुनिया में बुनियादी तौर पर 3 तहें होती हैं। पहली है माहौल की आवाज़ें, ये उस जगह को हकीकी बनाती हैं। दूसरी है सिनेमैटिक म्यूजिक, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है और जज्बात को उरूज पर ले जाती है। और तीसरी हकीकत पसंदाना साउंड डिज़ाइन, जो हर हरकत को जानदार बनाता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसे हम सुन भी सकते हैं। और अब हम आखिरी मरहले पर हैं, यानी पोस्ट प्रोडक्शन। ये वो जादुई अमल है जहां कहानी, तस्वीर और आवाज़ सबको एक साथ पिरोया जाता है। यही वो आखिरी टच है जो एक अच्छे काम को एक शाहकार में बदल देता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली हर टेक्निक का एक ही मकसद है, जज्बात की गहराई को बढ़ाना। कलर ग्रेडिंग से मूड सेट किया जाता है, स्लो मोशन के जरिए अहम लम्हात को ठहराकर उन्हें यादगार बनाया जाता है, और हमवार ट्रांजिशंस इस बात को यकीनी बनाती हैं कि देखने वाला कहानी के बहाव में गुम रहे। तो जब ये तमाम अनासिर, एक मजबूत कहानी, ताकतवर विजुअल्स, गहरी आवाज़ और माहिराना फिनिशिंग एक साथ मिलते हैं, तो जो नतीजा निकलता है उसे सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है और उसे हमेशा याद रखा जाता है। और आखिर में इस सारी मेहनत का मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा तजुर्बा तख्लीक करना जो देखने वालों को आखिर तक देखने पर मजबूर कर दे। कैमरे का हर जाविया, मौसीकी की हर धुन और एडिटिंग का हर कट, सब कुछ इसी एक मकसद के लिए होता है। तो अब जबकि ये ब्लूप्रिंट आपके सामने है, सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, आप कौन सी कहानी सुनाएंगे?